4 तारीख का आप लोग इंतज़ार करिए, 4 तारीख को राहुल जी बाहर आ जाएंगे इस केस से, और राहुल जी सेंटेंस उनका जो है तो वो स्टे हो जाएगा, और अगली वो पार्लियामेंट भी जाएंगे, हो सकता है इसी सेशन में ही जाएं, ये भी आप लोग ध्यान ये रखना। बड़ी खबर जो है आप बता रहे हैं। सदस्यता भी बहाल होगी, घर भी मिलेगा, बंगला भी मिलेगा, और उनकी जो एक पार्लियामेंट एमपीज़ की जो है तो जितनी भी अलायंस मिलते हैं वो सारी चीज़ें राहुल जी को मिलेंगी। और जिस दिन राहुल जी इस केस से डिफेंस से सेंटेंस से बाहर आएंगे, उस दिन ध्यान रखना राहुल जी पार्लियामेंट भी जाएंगे। ठीक, इसको आप लोग सब लोग देखते रहना और 4 तारीख का इंतज़ार करिए। अब कुछ भी गलत इनलीगल प्रोसेस होगी तो सारे वकील, पूरी फौज कांग्रेस पार्टी की वहाँ सुप्रीम कोर्ट में उतर रही है और उतरेगी। और आप देखना 4 तारीख को राहुल जी की केस, आप लोगों को मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ और सब लोग इस चीज़ को ध्यान में रखना, 4 तारीख को राहुल जी की केस में सेंटेंस जो अवार्ड है वो कैंसिल होगा और राहुल जी की सदस्यता भी बहाल होगी। इस चीज़ में आप लोग बिल्कुल फ्री रहिए। ऐसे केस जो राहुल जी की तो कुछ केस है ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि पूर्णेश मोदी पर राहुल गांधी जी के जितना उसने सफ़र कराया है, डिफेंड किया है, इसके ऊपर हैवी कॉस्ट लगाई जाए इस केस के लिए, जिससे ये दोबारा ऐसी गलत हरकत में न आए। और इनके ऊपर राहुल जी का जिस तरह से इमेज ख़राब किया उसने, उसको लेकर के इसका यही समाधान हो सकता है, या और भी जो कोर्ट के नज़र में आए सही चीज़ें वो कोर्ट फ्री है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। जिस तरीके से गुजरात हाई कोर्ट से निकलकर राहुल गांधी डिफेमेशन केस सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा और उसमें 21 जुलाई को पहली हीयरिंग हुई, जिसमें कि उस पूरी टीम की तरफ से, कांग्रेस की टीम की तरफ से जो वकील अपीयर हुए हैं, उस केस में जो कांग्रेस की टीम की तरफ से जो अपीयर हुए हैं उनसे हम बात करेंगे। वो हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र मिश्रा जी, जो कि तमाम सारी जो है उस 21 तारीख को जो है अपीयर हुए थे और 4 तारीख में भी वो मौजूद होंगे। ऐसे में क्या कुछ प्रोसीडिंग रही, किस तरीके की हियरिंग हुई और किस तरीके के नोटिस जो है, समझ जो है नोटिस भेजा गया गुजरात सरकार को, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास तौर पर जो है बिंदुवार चर्चा करने के लिए नरेंद्र मिश्रा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हर आदमी की अपनी एक विचारधारा है, कोई विचारधारा किसी से प्रभावित हो सकती है, कोई किसी से प्रभावित हो सकती है, और उसमें वो जो सही चीज़ सही खांचे में बैठती गई उस तरह से उनको वो देखते जाते हैं। तो कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं, तो आप ऐसा ना सोचें। पर यह है कि जुडिशरी जो गुजरात में थी हमारी, उसने इस बिंदु को नहीं काउंट किया। अब नहीं काउंट किया तो उसका एक फ़ायदा ज़रूर मिला है कि जो वहाँ के एडीजे साहब थे, डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो थे, उनका प्रमोशन जो था, आप लोगों ने देखा होगा, बाईपास करके सारे रूल्स को हटा करके उनका प्रमोशन किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में भी वो मैटर आया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको संज्ञान लिया, सबके सबको कैंसिल कर दिया। तो उनको फ़ायदा तो मिल गया था जुडिशरी वालों को, पर ये मैं नहीं कहूँगा कि इसका फ़ायदा था या किसका फ़ायदा था, पर उनको मिला था फ़ायदा इस चीज़ का, पर उन्होंने इन बिंदुओं पर कंसीडर नहीं किया था, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा। लेकिन सर, यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल और लोगों के जहन में भी एक ही सवाल है कि क्या कांग्रेस की लीगल टीम की तरफ से या कांग्रेस के वकील की तरफ से कोर्ट में कोशिश रहेगी कि पूरी सज़ा को कम किया जाए, या फिर उनका मेन फोकस इस तरीके से रहेगा कैसे भी जो है जो राहुल गांधी सदन में प्रवेश करे, किस तरीके भी करते हैं। तो क्या लगता है कि 2 साल की सज़ा कम हो सकती है या फिर बिल्कुल बरी हो सकते हैं, बाइज्जत बरी हो सकते हैं? इसमें 2 साल से यदि 1 दिन की भी सज़ा कम हो जाएगी तो राहुल गांधी की सदस्यता ऑटोमेटिकली बहाल हो जाएगी। मैक्सिमम 2 साल, ध्यान रखना, मैक्सिमम 2 साल यदि किसी भी मैटर में आपको कन्विक्शन हुई है तो 2 साल वो प्लस 4 ईयर और इंक्लूड करके 6 ईयर बन जाता है। यदि 2 साल में 1 दिन की भी कन्विक्शन कम हो गई तो राहुल जी ऑटोमेटिकली बाहर हो गए उस रेस से, पहली चीज़। अब आ रही दूसरी बात, आप जो ये कहना चाहते हैं कि राहुल जी का मतलब डिफॉर्मेशन केस यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक आ गया, निचली अदालत ने नहीं किया, मैं इस बार को बार बार यही सी शब्द से कह रहा हूँ, कोई 302 का मैटर नहीं है, न 307 का मैटर है, न ही कोई एंटी करप्शन ब्यूरो का मैटर है, कोई भी ऐसा बड़ा मैटर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बेसलेस केस था, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का था। दूसरा, नेक्स्ट पीएम का जो कैंडिडेट है भारत देश को, उसको कैसे काउंटर किया जाए, पॉलिटिकली उसको कैसे डिफेम किया जाए, उसको करने का एक बहुत बड़ा हथियार था बीजेपी के पास, और उसने उसको लेकर के खूब पर्याप्त तरीके से अप्लाई किया।
जिसमें यहाँ तक उसको सफलता मिली, पर सुप्रीम कोर्ट में यहाँ कुछ भी नहीं सफलता मिलेगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। सुप्रीम कोर्ट में भारत देश के कांग्रेस के बहुत सारे वकील हैं, आप सारे लोग ही जानते हैं, क्योंकि 1885 से 1885 से कांग्रेस पार्टी आई है। और तब भारत देश में आपने देखा होगा ब्रिटिशरों का राज था। ब्रिटिशरों को भारत देश के वकील कांग्रेस पार्टी के और भारत देश के जो आम नागरिक थे, बहुत सारे वकील मिल कर के उनको भगाया था। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, यदि कुछ भी गलत इनलीगल प्रोसेस होगी तो सारे वकील, पूरी फौज कांग्रेस पार्टी की वहाँ सुप्रीम कोर्ट में उतर रही है और उतरेगी। और आप देखना 4 तारीख को राहुल जी की केस, आप लोगों को मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ और सब लोग इस चीज़ को ध्यान में रखना, 4 तारीख को राहुल जी की केस में सेंटेंस जो अवार्ड है वो कैंसिल होगा और राहुल जी की सदस्यता भी बहाल होगी। इस चीज़ में आप लोग बिल्कुल फ्री रहिए। ऐसे केस जो राहुल जी की तो कुछ केस है ही नहीं है। मैं आपको ऐसे मतलब क्लाइंटों के केस में जिनके पर 200 300 क्रिमिनल ऑफेंस लगे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट से बेल कराते हैं हम लोग, 50 बेलें हो चुकी हैं, 70 बेल हो चुकी है एक आदमी की। ये क्या केस है? कोई केस होता है? ये तो ये है कि टाइम ख़राब करना है, बर्डन ऑफ प्रूफ बनाना है कोर्ट को, किसी को डिफेम करना है, उसको लेकर के यहाँ तक ले आया गया है। ये तो ज़बरदस्ती की पॉलिटिकल बनाया गया है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 तारीख का आप लोग इंतज़ार करिए, 4 तारीख को राहुल जी बाहर आ जाएंगे इस केस से, और राहुल जी सेंटेंस उनका जो है तो वो स्टे हो जाएगा और अगली वो पार्लियामेंट भी जाएंगे। हो सकता है इसी सेशन में ही जाएं, ये भी आप लोग ध्यान रखना। बड़ी खबर जो है आप बता रहे हैं, क्योंकि लोग जान अपने अनुभव और अपने नॉलेज के साथ मैं बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना। इस केस में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ज़बरदस्ती की केस है। और जैसे ही जस्टिस साहब उस फाइलों को पढ़ना शुरू करेंगे, इसीलिए तो पुर्णेश भागते हुए पहले ही वो कैविएट फाइल कर दिया था। हम लोग पहले नहीं पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में, हमारे बारे में कुछ भी फाइलिंग नहीं आई, कैविएट पहले ही फाइल कर दिया। अरे हमें फाइल कर दो, डायरी नंबर आएगी, इतनी बड़ी केस चल रही है तो उसको अपने आप ऑल इंडिया न्यूज बनेगी, कवरेज होगी। आप वो न देख करके पहले ही दिन वहाँ पर कैविएट फाइल कर दिए। आपको भय है, इसका मतलब है, जबकि नीचे से सेंटेंस तो आपके फेवर में गया है, ठीक है ना। तो आपने उस चीज़ को तो कंसीडर नहीं किया कि ट्रायल कोर्ट ने आपको हेल्प किया है, सेशन ने आपको हेल्प किया है, हाई कोर्ट ने आपको मतलब आपके फेवर में गया है, कंप्लेनेंट आप बने हुए हैं। तो जब आपके फेवर में ही सब कुछ गया तो आप सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगाने की क्या ज़रूरत है? आपको तो कोई भी मैटर होगा, इशू नोटिस तो होगी ही होगी। आपको ये डर था कि बेसलेस केस है, कहीं सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डेज के हियरिंग पर ही कहीं इसको सेंटेंस को इसको स्टे न कर दे, फर्दर स्टे न लगा दे, इसलिए आप भागते हुए आए। और ये कि प्लानिंग के तहत किया गया था। आपको अपने केस पर भरोसा नहीं है। तो क्या इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट पुर्णेश मोदी को भी फटकार लगा सकता है, या फिर उनको भी फटकार लगाते हुए या कुछ जुर्माने का भी अब ये तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी मैं नहीं कह सकता, पर सुप्रीम कोर्ट ये जरूर कहेगी, जो मेरा एक अनुमान है। क्या कहेगी वो तो बात की बातें हैं, पर सुप्रीम कोर्ट को ये जरूर समझ में आ जाए कि भारत देश की जो जुडिशरी है वो कुछ चीज़ों पर कई बार बहुत तरीके से कंसीडर नहीं कर पाती है, जिसके वजह से बहुत सारे केसेस बहुत सुप्रीम कोर्ट तक आगे तक आ जाते हैं। और डिफेमेशन जैसे कोई मतलब मैं क्या कह दूँ, जुडिशरी के लेवल पर ये बहुत कमज़ोर केस होता है। उस केसेस में लेकर के यहाँ तक ले आना भारत देश की जुडिशरी को एक अपने आप पे बहुत बड़े लेवल पर चैलेंज है। निचले लेवल पर मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तो जो यहाँ पर हुआ, जो कई बिंदुओं पर कंसीडर नहीं किया गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ज़रूर सोचेगी और अपने मन से फटकार लगा सकती है। हो सकता है कि 4 तारीख को भरी अदालत में भी लगाए। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। हो सकता है, जिस सेंटेंस का मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना, हो सकता है। पर यह है कि ये मतलब बेसलेस केसेस को यहाँ तक ले आना, इतना हाईलाइट करना, इतना लोगों का टाइम कंज्यूम करना, पूरे भारत देश की एक बड़ी शख्सियत को इतना डिफेम करना, ये सब जो कुछ किया गया है, बेसलेस केस को यहाँ तक ले आना, उसमें इतनी दूर तक का जो फर्दर प्रोसीडिंग हुई है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ज़रूर कह सकती है। और कहना भी चाहिए, मेरे हिसाब से कहना भी चाहिए कि पुर्णेश मोदी और साथ में ट्रायल कोर्ट ने क्या देखा है, इस केस को ले आने का मतलब क्या था, आपको क्या फ़ायदा था इससे और नुकसान क्या है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। आप 4 तारीख का आप लोग इंतज़ार करिए। 4 तारीख को राहुल जी की, मैंने आपको बोला है एक बार और दोबारा फिर बोल रहा हूँ, सदस्यता भी बहाल होगी, घर भी मिलेगा, बंगला भी मिलेगा, और उनकी जो एक पार्लियामेंट एमपीज़ की जो
जो है तो जितनी भी लाइन्स मिलते हैं वो सारी चीज़ें राहुल जी को मिलेंगी। और जिस दिन राहुल जी इस केस से डिफेंस से सेंटेंस से बाहर आएंगे उस दिन ध्यान रखना राहुल जी पार्लियामेंट भी जाएंगे। ठीक, इसको आप लोग सब लोग देखते रहना और 4 तारीख का इंतज़ार करिए। तो आप बड़ी बात ये कह रहे हैं कि इसी मॉनसून सत्र में राहुल गांधी की आवाज़ एक बार फिर से सदन में देखने को मिलेगी जो बंद की गई। बिल्कुल मिलेगी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। आप लोग 4 तारीख को अपने कैमरा और आप लोगों को वीसी की लिंक मिलती है, आप लोग सब देखते रहना। बिल्कुल नज़र गड़ा के रखना, देखना हम लोग सब कुछ करेंगे और धमाका करेंगे। और ऐसा भविष्य में किसी नेता के साथ ना हो। देखिए, कोई भी पार्टी हो उससे हमारा मतलब नहीं है। हमारा मतलब है गलत जो है वो गलत है और जो सही है वो सही है। तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट गलत किया गया है। जब कोई चीज़ कंप्लीट गलत हो जाती है ना तो बड़ा हर्ट करती है। बाय नेचर हर आदमी के इंसान है, हर आदमी सच के बारे में जानता है। तो इस केस में हर आदमी भारत देश का एक एक नागरिक समझ गया कि इस केस में सच्चाई है क्या, वास्तविकता क्या है। जो मैंने आपको 5-6 चीज़ों के बारे में बताया वो तो मैं बहुत जनरल पॉइंट्स की बात किया हूँ। अभी मैं कहूँ कि आपके पास कोई FIR कंप्लेन आपको देना है, आप यहाँ बैठे हैं मेरे घर पर और आपको मैं कहूँ कि जाके गुजरात में आप कंप्लेन फाइल कर दी तो आपकी कंप्लेन नहीं ली जाएगी। बड़ी सिंपल सी बात है। आप कहेंगे कि यहाँ का नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ जाइए, या आप जहाँ लोकल रहते हैं वहाँ के मजिस्ट्रेट के पास जाइए। ये जुडिक्शन होगा। ऐसे कैसे होगा कि आप चले जाइए गुजरात में, गुजरात वाला नहीं लेगा, मजिस्ट्रेट कहेगा कि नहीं होगा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें निकल के आएंगी उस पर। ये पूरे भारत देश का कोई भी वकील होगा वो हर वकीलों को समझ में आती है, जनता को भी समझ में आती है। तो ये इसके कानून का बेसलेस केस था। इस बेसलेस केस में मेरे हिसाब से हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि पूर्णेश मोदी पर राहुल गांधी जी के जितना उसने सफ़र कराया है, डिफेम किया है, इसके ऊपर हैवी कॉस्ट लगाई जाए इस केस के लिए, जिससे ये दोबारा ऐसी गलत हरकत में न आए। और इनके ऊपर राहुल जी का जिस तरह से इमेज ख़राब किया उसने, उसको लेकर के इसका यही समाधान हो सकता है। या और भी जो कोर्ट के नज़र में आए सही चीज़ें वो कोर्ट फ्री है। प्लीज़ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर नरेंद्र मिश्रा जी, जो कि अपीयर हुए थे इस डिफेमेशन केस में। और आने वाले 4 तारीख में कौन सी कितनी संभावनाएं ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, आपको बताया कि 4 तारीख को ही राहुल जो है बहाल हो जाएंगे और एक फिर से जो है सदन में जाते हुए दिखाई देंगे, सदन में आवाज़ मिलेगी और साथ ही उनका सदस्यता बंगला सब बहाल होने वाला है। इंतज़ार कीजिए 4 तारीख का, एक बार फिर से मुलाकात होगी 4 तारीख को। इसी केस को लेकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से हमें सर के पास आएंगे और आपको सीधे तौर पर इनके जवाब जो 4 तारीख में किस तरीके की प्रोसीडिंग रही है वो भी आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।